हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का। और आज हमने देखा है मैन यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी और बहुत तगड़ा गेम हुआ है। एफए कप का गेम था, बेसिकली फाइनल था और बहुत अच्छा मैच हुआ है। मैन यूनाइटेड को एक पेनल्टी मिली, नहीं तो मुझे लग रहा था 2-0 से हारने वाली थी। बट ठीक है, कुल मिला के बात करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस बताओ, मैन यूनाइटेड जो हारी है उसमें मतलब क्या, किस चीज़ की वजह से हारी है? इनका गेम जो आज घटिया है एकदम। सो मेरे को लगता है कि जो बेसिकली जो गेम हुआ वो टिपिकल जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि सिटी जिस तरह के बॉल के साथ डोमिनेट करेगी, अपने आप पोजीशन रखेगी, उसी तरह हुआ। और यूनाइटेड जो था काउंटर पे खेलेगी, वही कोशिश कर रहे थे। बट वही हुआ कि अल्टीमेटली चांसेस दोनों टीम को मिले, उन्होंने 2 कन्वर्ट किए और यूनाइटेड एक पेनल्टी मिल पाई, वो भी हाफ चांसेस वाली लग रही थी मेरे को। जो थ्रू आउट द हमने जो सीजन जो देखा है यूनाइटेड के साथ कि क्वालिटी फ्रंट थ्री में है ही नहीं, तो कन्वर्ट ही नहीं कर पाते चांसेस को। और हम मतलब कौन गोल करेगा, एक रेस्पोर्टी होता है जो लगा हुआ है पूरे सीजन, उसको भी सालों हो गए। हाँ, वो भी पिछले 10-12 मैचेस से काफ़ी ठंडा हो गया है। तो गोल स्कोरिंग ऑप्शंस नहीं है, मतलब कि कौन करेगा। तो वो मेरे को लगता है कि वही रीज़न था कि जो फाइनल थर्ड में उनकी प्रेजेंस थी और किस तरह से बॉल को फटाफट मूव करके और गोल की तरफ लेके जाना है, वो उनका रहा। मतलब मुझे लगता है कि लैकिंग पॉइंट, जिसकी वजह से वो गोल नहीं कर पाए। अदरवाइज ओवरऑल मैच देखो तो ठीक ठाक हुआ है, मतलब दोनों टीम के चांसेस थे। तो आपने बीच में पेनल्टी बोला, पेनल्टी पे आते हैं। बट आप बताओ कि मैन यूनाइटेड में आज कमी कहाँ रह गई थी? कुछ भी नहीं पता। अब पहले ही ठंडे पड़ गए, वो शुरुआती ऐसी हुई 13 सेकंड पे। 13 अरे हाँ यार, वो तो बोला ही नहीं। 13 सेकंड में गोल मार दिया है भाई, पता नहीं पीछे लेके गए, पीछे से आगे सीधा और गोल। हाँ, गोलकीपर भी आज उन्होंने जबकि ओटेगा खिलाया था, हमको लगा चल आज तो कम से कम ऐसी लॉन्ग बॉल्स नहीं आएगी। वो तो भाई शुरू होते ही दे दी सीधे सर पे और वो सीधे वॉली पे भाई। और मुझे लगता है कि यार दोनों ही गोल ना देखिए मे भी सेव कर सकता था। स्पेशली चलो फर्स्ट सेकंड वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि वो इतने सारे डिफेंडर साथ में थे, पता नहीं लगता। फर्स्ट वाला रोक सकता था, शॉट ऐसा लिया ना उसने कि प्रेडिक्टेड ही नहीं था कि शॉट ले पाएगा। मतलब रेडी ही नहीं था कोई भी उस टाइम, ऐसे रेडी ही नहीं था, लगा ही नहीं कि ऐसे अचानक से आ जाएगा। हाँ, एकदम सरप्राइज, वो एकदम खड़ा ही रह गया। और दूसरा कि खुद को अपनी पोजीशनिंग का आइडिया नहीं था कि यार मैं कितना सेंटर में हूँ, कितना लेफ्ट में हूँ। और देख रहा था बॉल की भाई बारी जा रही हो सीधे नेट में चलेगी। तो वो भी रहा थोड़ी सी, मेरे को लगता है काफ़ी एवरेज दे गया कि मतलब आज ठीक है, चलो फिर वापस आ जाते हैं। बताओ फिर क्या कमियां? कमी कोई वही नहीं रहा, मतलब कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा फाइनल वाली फील आ रही है। और भाई हमारा तो लास्ट मैच था, इसके बाद थोड़ी खेलना है इनको। उनको तो भाई चैंपियंस लीग फाइनल खेलना है, बंदे बचा के रख रहे थे। वही उनको तो इतना था कि भैया थोड़ी सी, मतलब चल ये नहीं बोल रहा एनर्जी कंजर्व करके, लेकिन फिर भी अपने बंदों को देखे कि भैया टैकल्स के अंदर नहीं घुस रहे। हमारा तो आखिरी मैच था, तो अपने को मतलब कुछ भी करके जैसे मर जाते, लेकिन कुछ रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट लेके आपसे लगा नहीं। क्या वही पास ही नहीं करवा रहे। कितने मैच में कितने बार ऐसा हुआ कि ऊपर देख रहे हैं पास के लिए, तब तक कोई बॉल ले जा रहा है, किसी को ऑप्शन दे रहे, कोई कॉल नहीं कर रहा। एक हाई बॉल आई थी ऊपर से, तो उसमें मैन यूनाइटेड वाला बंदा उनके हाफ में था, जबकि सिटी के हाफ में था, और देख रहा है उधर से सिटी वाला बंदा आके आराम से फोर्डन ले गया। हाँ, वो टच ले रहा है आराम से पाँव में। मतलब पता नहीं लेथार्जिक लगे कि भैया मेहनत ही नहीं करनी। जब तुम भाई कुछ सोच रहे हो कि जीतना है तो वैसा खेलना भी पड़ेगा। मतलब क्वालिटी प्लेयर्स भले ही कितने आ जाए, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ऐसी सिटी जैसे टीम के अगेंस्ट तो मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत तो भैया चलो ठीक है। हाँ, एक और डिफरेंस रहा मुझे लगता है कि जो स्किल सेट है, मतलब प्लेयर आप जो भी 11 वर्सेस 11 होता है, बट जो टेक्निकल एबिलिटीज़ हैं, स्किल सेट्स हैं, सिटी के प्लेयर वर्सेस यूनाइटेड के प्लेयर बहुत ज़्यादा अंतर था। जैसे हम फॉर एग्जांपल गोल स्कोरिंग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड में हम सिर्फ राशफोर्ड को देखते हैं कि भैया गोल आके मार लेगा, और बाकी कोई दिखता ही नहीं है। वेगोस को ऐसे स्ट्राइकर लेके आए, पूरा सीजन निकले, गोल नहीं कर पाया। मतलब हद है यार, मतलब आपका नंबर 9 से खिला रहे हो, सब वो गोल करने का सब कुछ करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप सिटी को देख लो, उसमें आप हालैंड, डी ब्रुयने तो गोल थ्रेड रहता ही है। उसके बाद अपना ये 2 गोली बाबा बर्नार्डो सिल्वा है, 2 गोली बाबा हर मैच। ग्लिश ने भले गोल नहीं करे, बट गोल कर सकता है वो इजीली। उसके अलावा आपके आपके जो उनके डिफेंडर भी हैं, स्टोन्स भाई भी मौका देखते ही भर दे रहे हैं। क्या बात है भाई। तो इतने मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो जब वो बॉल लेके आते हैं ना, जब प्रोग्रेस करते हैं सिटी वाले प्लेयर, तो उनको जो भी बेस्ट सुटेबल पोजीशन होता है उसको देते हैं और वो गोल करता है। यूनाइटेड का क्या है, वो देखते हैं राशफोर्ड किधर है, अरे वो तो है ही नहीं इस पोजीशन पे, वेट करते हैं उस पोजीशन पे आ जाएगा, तब तक बॉल लेके चले जाता है। एक तो ये, और दूसरी साला क्विक पास नहीं करते यार ये लोग। वही तो बोल रहा हूँ, आज तो पता नहीं सपने देख रहे थे कि भैया बॉल आके लेके बैठे हुए देख रहे हैं कि ये कोई आया, तब तक बर्नार्डो लेके भाग जा रहा है। पैसे खर्चे किए हैं, बट क्वालिटी नहीं है उतनी, है ना। जितना उन्होंने सिटी ने खर्चा किया उतना ही ऑलमोस्ट मैन यूनाइटेड की भी कुछ स्टार जो साइनिंग्स हैं वो हैं, जैसे सैंचोस हो गया आपका, और भी बहुत सारे।
बट वो क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी मिसिंग है बेसिकली। चलो ठीक है, फिर पेनल्टी की बात आई तो तुमसे पहले बात कर लेते हैं भाई, वो पेनल्टी लीगल थी नहीं थी, क्या था वो? अब मतलब वैसे अब मेरे लिए तो थी भाई लीगल्स, क्योंकि मैन यूनाइटेड वालों हमको तो मौका चाहिए था भाई, कहीं से भी कुछ भी हो जाए। मतलब गेम जब हुआ वो इंसिडेंट तो लगा तो नहीं कि होगा पेनल्टी, बट स्लो मोशन में जब देखा कि मतलब वैसे तो उसको वो तो कुछ नहीं कर सकता था, जैक ग्रिलिश तो वैसे कुछ भी नहीं कर सकता था, बट ये है कि उसका हाथ बाहर था और आजकल उतना ही काफी होता है, तो ये बोलते कि नेचुरल पोजीशन पे नहीं है, नहीं बाय रूल तो पेनल्टी थी। मतलब होता है कि अगर आपके नेचुरल पोजीशन पे नहीं है, अगर हाथ पे लगी तो आपको फॉल दिया जाएगा, पेनल्टी होगी, वो सब तो ठीक है। बट वैसे काफी सॉफ्ट थी ना, कोई इंटेंशन नहीं थी कुछ नहीं, ग्रे एरिया में था ना ये। अब कभी ये इस तरह हो जाता है, कभी डिसीजन उस तरह हो जाता है, वाली सीन हो जाती है। चलो ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थोड़ी सी। अब या तो अगर देना है तो फिर सारे दो, चाहे वो कमर के पीछे से हाथ लग रहा हो फिर आगे से लग रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे लगता है कि यार सिटी जो है काफी आराम से संभल के खेल रही थी, मतलब बहुत ज्यादा रश नहीं कर रहे थे कि टैकल टुकल मारे या फिर इस तरह से, क्योंकि अपने आप को इंजरी से बचा रहे थे, कोई बड़ा प्लेयर इंजर्ड न जाए चैंपियंस लीग से पहले। तो मुझे लगता है कि वो तो हाफ एफर्ट के साथ ही जीत गए। उनको लास्ट में थोड़े से एफर्ट डालने पड़े, यूनाइटेड के लास्ट के 20 मिनट पे जब वो बॉम्बार्ड करते गर्नाचो जब आया, लेकिन उनको पता था कि यूनाइटेड की बस की नहीं गोल करना। एक दो चांस उनको मिले, गर्नाचो को एक मिला जो कर्लर मारने की कोशिश करा था, वो बाहर निकल गया, राशफोर्ड मारा ऊपर से निकल गई। तो वही है, यूनाइटेड भी काफी वेस्टफुल रही, दो चार अपॉर्चुनिटी मिली, तो वही है। तो ठीक है, मतलब डिजर्विंग टीम जीती। गर्नाचो की बात आ रही तो एक क्वेश्चन आपसे और कर लेते हैं यार, गर्नाचो इतना अच्छा प्लेयर है तो इसको स्टार्टिंग 11 में क्यों नहीं डाल रहे हैं? अरे वही मतलब मैं उसके मेंटालिटी से सोचूंगा एरिक टेन हाग के, तो यही है कि अभी यही सोच रहे हैं कि वो इम्पैक्टफुल है बहुत, जब वो बेंच से जब आता है तो बहुत इम्पैक्टफुल होता है और गोल निकाल, मतलब उस टाइम क्योंकि डिफेंडर हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं थोड़े, तो उसका फायदा उठाना का मेन काम अभी उसका है। और जब सैंचो जैसे प्लेयर तुमने इतने महंगे ले रखे हैं तो उनको तो प्रूव करना चाहिए, तो उनकी वो है कि वो प्रूव नहीं कर पा रहे अपने आप को, और एक बच्चा 20 साल का बच्चा आके गोल मार के जा रहा है, तो सैंचो जैसो को स्टेप अप करना पड़ेगा ना भाई। और तुम्हें ऐसा भी नहीं है कि वो मौके नहीं दे रहा, सारे मौके दे रहा है। और मतलब जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, अभी अगले सीजन से तो मुझे लग रहा है सैंचो बेंच पे बैठेगा और गर्नाचो स्टार्ट करेगा। और एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि जैसे कि आपके दो बेस्ट प्लेयर मतलब इन टर्म्स ऑफ टीम, राशफोर्ड और गर्नाचो, मतलब अगर बात करें अटैकिंग फ्रंट से, दोनों लेफ्ट विंग में खेलते हैं। तो आप क्या, और हमने ये देखा है कि यार राशफोर्ड क्या बेस्ट निकल के लेफ्ट विंग में आता है, उसको सेंटर में करते हैं, राइट विंग में करता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो अब गर्नाचो खिलाए तो खिलाए कहाँ, या तो इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे आज का था, आखिरी में जब गर्नाचो आया उसको लेफ्ट में डाल दिया और राइट में शिफ्ट कर दिया आपको आपके जो राशफोर्ड है। तो यही चीज़ है, तो वही बोलो ना, टेक्निकली की एबिलिटी और क्रॉसेस वगैरह आते ही नहीं कोई भी। एक आप फिजिट स्पिनर लेके आए एंथोनी, वैसे जो ठीक ठाक है लेकिन लिमिटेड एबिलिटी है, राइट फुट नहीं चलता जैसे बताया था, और क्रॉसेस नहीं डालता, और उधर से राशफोर्ड जब होता है वो भी क्रॉसेस नहीं डालता, सब कट इन करके खेलते हैं। अब लेट्स से कि अगले सीजन एक बढ़िया स्ट्राइकर भी लेके आते हैं, तो अब इसको जब आप फीड ही नहीं करोगे बॉल, तो एरियल हेडर वेडर गोल खाएंगे। कभी देखते हो कि एक बढ़िया से क्रॉस आया, हेडर से गोल मारा हो? वो तो सदियां बीत गई उन चीजों। अरे बॉल ही नहीं रख रहे हैं अपने हाथ में, बॉल लेके जा रहा है। गर्नाचो तक जो मतलब फ्रेश लेग्स आए थे वो लेके जा रहा था, पीछे से आके वॉक करता है, पता नहीं कौन था उसने, वही पीछे से आके लेके चला गया बॉल। भाई यार वो 70 मिनट खेल चुका, उसके बावजूद भी मतलब कुल मिला के सारे मैन यूनाइटेड प्लेयर्स के यही हाल था। मतलब ये इजीली बॉल लूज कर रहे थे। अब यही कि पहले बात तो इनका टंटा खत्म हो ओनरशिप का, उसके बाद जो भी प्लेयर लेके आए नेक्स्ट सीजन के लिए राइट प्राइस पे लेके आए, राइट एजर लेके आए, और टेक्निकल अच्छे स्किलफुल प्लेयर लेके आए। मार्केट में देख रहे हो, इन्फ्लेटेड मार्केट है, 20-20 30-30 मिलियन तो एक्स्ट्रा लगा के डालने पड़ेंगे। और यूनाइटेड टैक्स तो होता ही है, यूनाइटेड टैक्स मतलब 50 वाले 70 में हर कोई चूना लगा के चले जाता है, वो वाली बात है। कोई भी आओ, इनको तो 20 मिलियन तो इनको एक्स्ट्रा ही। डी मरिया जैसा बंदा भी जो कि बहुत अच्छा प्लेयर है, वो भी थूक लगा के चला गया। तो वही कि थोड़ा टेक्निकल प्ले लेके आओ ताकि आप वर्सेटाइल रोल पे करके मतलब ये है कि इतना बहुत काम करने की जरूरत है। भले ही मतलब चैंपियंस लीग में पहुंच गए हो, लेकिन बहुत दिख रहा है डिफरेंस अभी कितने दूर है सिटी जैसी टीम को टक्कर देने के लिए। अगर तुम्हें प्रीमियर लीग में कुछ करना है तो भैया वो ये गैप को बहुत कम करना पड़ेगा, वो भी बहुत जल्दी। अच्छा, एक चीज़ ऐसे कर सकती है यूनाइटेड की, मतलब जैसे कि पता है कि लेट्स से कि कोई स्ट्राइकर लेके आते हैं अगले सीजन के लिए, और उनको पता है कि लेफ्ट विंग में सैंचो, ये आपका राशफोर्ड तो है ही है, तो आप उसको गर्नाचो को पीछे खिला दो लेफ्ट मिडफील्ड में, पता नहीं है। लेकिन फिर ये है कि फिर वो उस तरह की टेक्निकल एबिलिटी चाहिए जो और डिफेंस नहीं है हमारा यार, ऐसे कि हम ऐसे इनको वो खिलाएं, ऐसे रिस्क नहीं ले सकते। पीछे मेहनत देखे ना आपने, आज मेहनत तो करना चाहता नहीं कोई, तो को खिलाओ ना पीछे।
वही कर पाएगा, वही कर सकता है बस आगे पीछे। और मुझे लगता है कि जब डेलो को खिलाया नहीं, डेलो इंजर्ड चल रहा है क्या? नहीं, अरे ये जो ऐसे तगड़ी टीम आती है उनके अगेंस्ट साका खेलेगा। तो मुझे हाँ वही है ना कि विंगर से भी आपको ऐसे थोड़ा से ऐसे मतलब डिफेंडर और लेफ्ट आपके विन बैक लेके आने पड़ेंगे जो प्रोग्रेसिंग में मदद करे, जैसे कि आपके स्टोन्स वगैरह हैं। राइट बैक के लिए तो मना कर दिया है, इसने एक्सटेंशन साइन कर लिया डेलो ने, तो इन दोनों को ही खिलाएंगे। अब चलो ठीक है, जो भी मतलब सेंटर बैक को लेके आओ प्रोग्रेसिव वाला। अब चलो, अब जब सिटी जीती है तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं भाई, उनकी भी परफॉर्मेंस। ये पूरे 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है और आप यार सिर्फ मैन यूनाइटेड चली जा रही है। थोड़ा बहुत सिटी के बारे में बताइए, क्या कैसा खेला? सिटी यार बढ़िया खेली, सब कोई बोला था, मेरे को लगा कि आज जो अपने 60% 70% ऐसा दे रहे थे, बच के थोड़ा सा खेल रहे थे कि कोई इंजरी ना हो। और बस अच्छा ये हुआ है उनका पहले मिनट गोल आ गया भाई, अभी आउट ऑफ नो है, तो वो फिर डोमिनेट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि बस अच्छी टेक्निकल। गुंडोन की परफॉर्मेंस कैसी रही है? गुंडोन की बढ़िया है, मतलब बढ़िया कुल मिला के मैन ऑफ द मैच आपकी तरफ से? मैन ऑफ द मैच था ही वही था, मतलब वैसे आपकी तरफ से भी ऑफ कोर्स वही, आपका भी तो कंट्रीब्यूशन बनना चाहिए ना उनकी तरफ। 2 गोल मारे भाई, मैन ऑफ द मैच वही रहा, बढ़िया रही मतलब यार जिस हिसाब से खेलती है सिटी। बस मेरे को जो लगा था कि हालैंड 1-2 गोल कर लेगा, बट गोल कम नहीं रहे क्या? कुछ मेरे को लग रहा है थोड़े गोल कम रहे। अरे गेम ऐसा इतना वो मतलब आग वाला नहीं था कि एकदम ऐसे चांस बन रहे हैं, गोल भी तो ऐसे ही लगे सारे। हाँ वो भी लगे वो ना आउट बाहर से ही मार दी थी, क्योंकि यूनाइटेड काफी डीप डिफेंस कर रही थी। बट यार 1-2 जो फोर्डन जब आया उसके बाद भी बहुत तगड़े चांसेस बने, उससे पहले भी गिलिश ने भी बनाए थे, ठीक ही बने थे। बट ये कि हाँ उतने ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा। और दूसरा यार सिटी जैसे बोला ना, वो बस सिर्फ जीतना चाहते थे, उनको गोल डिफरेंस से कोई मतलब नहीं था, उनको अपने प्लेयर को बचाना था कि वो इंजरी ना हो। तो जब 2-1 की थी तो उन्होंने देखा था कि अपने मिडफील्डर और अटैकर को हटा के वो उसको ले आए थे को, तो देखा था पैप ऐसा करता नहीं है ना, तो डिफेंस अपनी मजबूत कर रहा था। दैट मीन्स कि वो चाहता है कि 2-1 की चीजें काफी है। ठीक है, तो एक आखिरी आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ कि सिटी को अब कुछ फोकस करना, मतलब बेसिकली उनको अभी क्या कुछ वीक पॉइंट दिख रहा है जो कि अभी फाइनल में जो इंटर को देखना है सामने भिड़ेंगे जब, तो कुछ फोकस कर सकते हैं जिस पे? हाँ, वीक पॉइंट मुझे यही लगता है कि मतलब जब तुम पूरे आगे अटैक कर देते हो ना, तो इनके जो 3 डिफेंडर बचते हैं तो उन पे काउंटर, मतलब जो हमारी यहाँ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी पर क्योंकि रैशफोर्ड ही भागने वाला है, सेंचो से भी नहीं भागा जाता, तो वो चीज़ एक्सप्लॉइट कर लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काउंटर में मुझे लगता है खा सकती है गोल, क्योंकि डियाज इतना तेज नहीं भागता, इनका वॉकर ही है इस तरफ से जो तेज भागता है। तो यहाँ से अकांजी और डियाज के बीच से कोई निकल जाए तेज बंदा तो इनको मतलब काउंटर पे पेल सकते हैं, और वो चीज़ शायद करनी चाहिए इनको इंटर को। मतलब इंटर को फिर यही है कि काउंटर पे लॉन्ग बॉल का यूज करें और फटाफट काउंटर बॉडी लगाए, लुकाकू वगैरह कुछ अगर खेले तो। लुकाकू से भाग लेता है, मार्टिनेज भाग जाएगा। चलो ठीक है, फिर अब आप लोगों को मैच कैसा लगा मैन यूनाइटेड वर्सेस सिटी का, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था इसका रिजल्ट, जो कि अभी मतलब हुआ नहीं हुआ, आपके हिसाब से क्या हुआ वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।